ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के ज्ञान मंथन में जी परमात्मा का खास डायरेक्शन है कि यह तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है, प्यूरिटी। क्योंकि एक बाबा ने नियम मर्यादा बनाई है, क्योंकि सतयुग में देवता पवित्र थे और भगवान हमको देवता बनाने आए इस संगम पर। इसलिए पवित्रता के कारण आज भी देवताओं के आगे हम नमन करते हैं, उनकी पूजा होती है, जड़ मूर्तियों की भी। इसलिए परमात्मा हमको बार बार डायरेक्शन देता है, बार बार सावधानी देता है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, और योग से पवित्र बनेंगे, इसलिए योगी भी बनो। तो ये बात है कि प्यूरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा अंदर में। जब जैसे बर्तन साफ होगा तो दूध फटता नहीं है। इसीलिए हमारा बुद्धि अगर प्योर होगी, पवित्र होगी, तो परमात्मा का ज्ञान भी उसके अंदर समाया रहेगा और हमारा योग भी अच्छा लगेगा। तो ये उसका पूरा फाउंडेशन है। तो योग में अगर जौहर है तो फिर वाणी में भी शक्ति होगी। वो आत्मा जो बात करेगी उसकी वाणी में भी शक्ति, उसकी बात मानेंगे लोग, उसका प्रभाव पड़ेगा एक वाणी का। तो इससे कनेक्टेड है पूरा ये सब। इसलिए मेन जो बैकग्राउंड का जो अंतर की धारणा है, बैकग्राउंड की, जो जैसे कोई बैक में कोई सपोर्टर होता है और उसके आगे, जैसे राजस्थान है, ये राजस्थान जैसे कठपुतलियाँ नचाते, लेकिन उसके पीछे नचाने वाला कोई और होता है। तो ऐसे परमात्मा भी हमको सामने रखता है, लेकिन हम जब सामने होते तो हमारे बैकग्राउंड में क्या है बुद्धि में, वो प्रैक्टिकल दिखता है सारा, उसका ही प्रभाव पड़ता है। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी धारणा बताई है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को कौन सा प्रयास पूरा करना है। तो बाबा बोलता है कि सिर पर जो विकर्म का बोझ है उसे उतारने का पूरा प्रयास करना है, क्योंकि 63 जन्म से हम विक्रम करती आए बॉडी कॉन्शियस के वश होकर। इसलिए बाबा बोलता है ये जो संगम युग का जन्म है, इसमें तुम्हें पूरा ज्ञान है आदि मध्य अंत का, कर्मों का। इसलिए बाबा हमको बताते हैं कि जो भी विकर्म का बोझ है उसको उतारना है, वो उतरेगा योग बल से। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे, क्योंकि हमें अभी ज्ञान हो गए, सत्कर्मों का, पुण्य कर्मों का, विकर्मों का ज्ञान पूरा है। इसलिए बाबा बोलता अगर ज्ञान होते हुए अगर आप विकर्म करेंगे तो बाबा बोलता जोर से गिर पड़ेंगे। बीके अगर किसी की निंदा कराते हैं या कोई ना कोई तकलीफ देते हैं किसी को बीके बनने के बाद, तो पाप हो जाएगा, फिर ज्ञान सुनने सुनाने का कोई फायदा नहीं। तो ये बहुत अच्छी बाबा ने शिक्षा दी बीके के लिए, क्योंकि जब बाबा आते हैं तो हमको ज्ञान देते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हैं। इसलिए जो भी आत्माएं इस विद्यालय से जुड़ती है तो सभी प्रकार की आत्माएं होती हैं। ऐसे नहीं कि शुरू में कोई संपूर्ण होता है, उसके अंदर काम भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, मोह भी होता है। लेकिन जब धीरे धीरे जब ज्ञान समझते जाते हैं तो आत्मा अपने को चेंजेस लाती है। लेकिन इतना बड़ा संगठन है, इसमें कोई ना कोई आत्मा ऐसी होती है जो कोई ना कोई कमज़ोर रह जाती है, वो पूरा ज्ञान को फॉलो नहीं करती है, पूरा भगवान को याद नहीं करती है, उसके ऊपर अटेंशन देती है। तो अपनी कमियों के कारण फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे डिसर्विस करती है बीके की। और जब बीके की डिसर्विस करेंगे, पूरा ज्ञान को नहीं समझते हैं और उसका उल्टा फैलावा करते हैं, तो उनके ऊपर भगवान बोलता बहुत बड़ा पाप का बोझ चढ़ जाता है। तो ये बात उनको समझना चाहिए। बहुत डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य है और इशारा है भगवान का उन आत्माओं के लिए कि वो अभी भी अगर संभल जाए और अपने को चेंज कर ले तो उसको फिर से पुण्य आत्मा बन सकता है। और जो आत्माएं समझ गई वो तो अच्छी राह पे चली रही है। आप देख रहे हैं हजारों लाखों में लोग जो बाबा की यज्ञ में चल रहे हैं और बाबा का बन के चल रहे हैं, उन्होंने समझा है उस चीज़ को और अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। इसलिए बाबा, भगवान का काम है इशारा देना, हो तो उसके लिए तो सारे बच्चे हैं दुनिया के, पूरी दुनिया उसके बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चे उसकी आज्ञा मानता है, घर में भी बाप की जो आज्ञा मानते हैं, वो उसको बच्चे को आज्ञाकारी बच्चा कहा जाता है, बाप उसकी महिमा करता है। और जो बच्चा आज्ञा नहीं मानता है और वो उधम मचाता है, नाम बदनाम करता है, तो ऐसे बच्चे को बाप भी क्या नहीं होता तो अच्छा होता है, हाँ? लेकिन प्यार तो है, अंदर से प्यार है, लेकिन उसके दिल में क्या होता है, बच्चा नहीं होने से अच्छा होता। तो ऐसे बच्चों को बाबा को रहम आती है और बाबा इशारा देता है कि बच्चे ऐसे काम नहीं करो जो बीके की निंदा कोई कराए। खास बाबा ने बीके शब्द लिख के आज डायरेक्शन किया है। ऐसा कोई भी किसी बीके को तकलीफ नहीं दो, किसी को निंदा नहीं कराओ, किसी की ग्लानि नहीं करो, उल्टे सुल्टे कुछ ऐसे सोशल मीडिया में नहीं डालो जिसके कारण बीके की निंदा हो। वो बहुत बड़ा पाप का अधिकारी बन जाएगा और जन्म जन्मांतर के लिए वो अपना तकदीर को लकीर लगा लेगा। तो इसलिए भगवान की डायरेक्ट भगवान का इशारा किसी मनुष्य आत्मा का नहीं है। तो जो भी चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे तो मैं समझता हूँ उनको ये इशारा जरूर सुनना चाहिए। तो पाल भाई, आगे के लिए आप थोड़ा इस ज्ञान चर्चा में बताइए। आज 22 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी।
आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अंडरलाइन कराने वाली बात कही है जी। तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। बिल्कुल। प्यूरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा जी। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी जी। मतलब जैसे कोई मकान बनता है उसका फाउंडेशन डालते हैं। बिल्कुल। फाउंडेशन उसका आधार होता है जी। नींव जो होता है जी। अगर नींव मजबूत है तब मकान जो है स्थिर रूप से खड़ा रहता है। अगर नींव कमजोर है तो मकान भर भरा के गिर जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी पढ़ाई क्या है, कौन सी पढ़ाई है? ये राजयोग की पढ़ाई है। जी। राजयोग, इस राजयोग से आत्मा पावन भी बनती है और भविष्य में राजाई भी मिलती है। वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी भी बनते हैं, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, उसकी पढ़ाई है ये। बिल्कुल। बाबा ने पहले भी बताया है लौकिक पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जी। लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते हैं तो जब तक पढ़ाई पढ़ते हैं तब तक ब्रह्मचर्य में रहते हैं। जी। अगर शादी कर लेते हैं तो फिर बुद्धि बढ़ जाती है, बुद्धि भटकती है, स्त्री बच्चे में चली जाती है। बिल्कुल। इसलिए लौकिक पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। तो हमारी ये राजयोग की पढ़ाई है, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है। जी। इस पढ़ाई का फाउंडेशन ही पवित्रता है। बिल्कुल। अगर पवित्रता नहीं है तो पढ़ाई ज्ञान बुद्धि में धारण नहीं होगी और बुद्धि में धारण नहीं होगी तो हम योग नहीं लगा सकेंगे, फिर बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। बिल्कुल। और जब तक योग नहीं लगा सकेंगे तब तक जौहर नहीं भरेगा, आत्मा में ताकत आएगी नहीं। और जब योग का जौहर भर जाता है तब फिर आप दूसरों को ज्ञान सुना सकेंगे, अर्थात वाणी में शक्ति होगी। जब पवित्र बन गए, ज्ञान की धारणा हो गई और योग लगा रहे हैं बाबा के साथ अच्छी तरह से, तब विचार सागर मंथन करके अन्य आत्माओं को आप जोर के साथ, वाणी में ताकत के साथ आप अन्य आत्माओं को उसी अथॉरिटी से आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। फिर प्रश्न उत्तर का तो आपने बताया। अगर बीके की निंदा कराई तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बाबा ने कहा है। अगर निंदा कराया फिर ज्ञान सुनाया फिर कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आज बाबा ने कहा है अगर पवित्र बनते बनते काम विकार में गिरा जी तो पुर्जा हो जाएंगे, आज बाबा ने बोला। बिल्कुल सही बात है। जैसे बाबा कई बार होता ना 7वें मंजिल से गिरने जैसा होता है। 7वें मंजिल से कोई आदमी गिरता है तो उसका क्या हाल होता है, ऐसे हाल हो जाता है। तो बाबा ने ये बात कही, आज भी मार्ग पर चलते चलते रिवर्स होते हैं तो बीके की निंदा कराते हैं, किसी भी प्रकार का डिसर्विस करते हैं, काम के वश होके, क्रोध के वश होके। पाल भाई कितनी बड़ी बात है ये। वो अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों की निंदा करता है। वो खुद नहीं चल पाता है, खुद अपने को धारणा करके आगे नहीं बढ़ा पाता है, वो खुद की कमी छिपा रहा है लेकिन दोष दूसरों को देता है। तो ये व्यक्ति को ठीक करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, तुम नहीं चल पाता है, तुम्हारे में ये है भाई, बहुत ही विकारों का अंदर में है, तो ठीक है, तुम निंदा तो नहीं कराओ, तुम पाप का भागी तो नहीं बनो, वो नहीं होना चाहिए। वो चीज मेन चीज है बुद्धि जी। बुद्धि माने अकल, अकल माना समझ जी। इतनी अकल और समझ होती तो फिर ऐसा करते ही नहीं ना। ये बात भी है। तो मेन चीज है वही पवित्रता। पवित्रता नहीं है तो बुद्धि में धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी तो फिर सच्चा झूठा करते रहेंगे। कभी सत्य बोलेंगे, कभी असत्य बोलेंगे, कभी असत्य बोलेंगे, कभी सत्य बोलेंगे, वो चलते रहता है। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो, ये चीज बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह उच्च पद पाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा। तो बाबा ने आज खास पवित्रता के ऊपर अंडरलाइन कराया है। बाप कहते हैं मुख्य बात से याद से पावन बनने की। भगवान को पुकारते भी है पावन बनने के लिए। फिर बाबा ने कहा जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे, विकर्म विनाश होंगे। चलन से पता पड़ जाता है कि कितना याद में रहते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान सहज है, याद में बहुत मेहनत है, याद में ही फेल होते हैं। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी, पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा योग में रहें, रह कर जौहर भरे तब किसको ज्ञान का तीर लगे। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है तो झट तीर लगता है। फिर बाबा ने कहा
बाबा को कई बच्चे लिखते हैं फलानी जगह हमने जाकर सर्विस की। बाबा पूछते हैं पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो? पहली बात ही यह है, कौन सी बात है? और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, देही अभिमानी बनना पड़े, मतलब बाप की याद में रहना पड़े। फिर बाबा ने कहा पावन बनते बनते विकार में गिरा तो पुर्जा पुर्जा हो जाएंगे, योग लग न सके, याद कर न सके। फिर बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ फिर बाबा धर्मराज भी है, पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेगा तब पता पड़ेगा जी। फिर बाबा ने कहा योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर उच्च पद मिल न सके। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना पड़े, फिर पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में उच्च पद पा सकेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। बिल्कुल रास्ता बताने आया है। फिर आकर के रास्ता बता करके बाबा कहते हैं मैं साक्षी होकर के देखता हूँ, बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये कपूत बच्चे हैं या सपूत बच्चे हैं। सपूत बच्चा बाप की आज्ञाकारी होकर चलेगा, कपूत जो है उल्टा चलेगा, अपनी मन मत पे चलेगा। तो इस तरह से बाबा ने आज ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स मुरली में कही है। जी पाल भाई, दो दुनिया हैं, एक है पाप की दुनिया, एक है पुण्य की दुनिया। बाबा तो पुण्य की दुनिया स्थापन करते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में आते आते आत्मा नीचे उतरते उतरते फिर पाप करना शुरू कर देती है। तो कोई ना कोई विक्रम करके आत्मा फिर नो कला हो जाती है, लास्ट में कलाहीन हो जाती है और विकारों के अधीन होकर फिर वो पूरा विक्रम ही करना शुरू कर देती है। तो ऐसे टाइम पे परमात्मा हमको बोलता है कि बच्चे अभी अपने आप को जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ो और पवित्र बनो और याद करो। जब भगवान को ऑलमाइटी को याद करेंगे तब उसमें जौहर होगा उस याद में, और तब जाके हम सत्व प्रधान भी बनेंगे। इसलिए बाबा बोलता है कि आजकल लोग ऐसे पाप करते पूछो मत, सुना, इतने अति में गिर के भी पाप करते। तो इसलिए बाबा सावधानी हमको देता है। और धन के लिए बाबा ने आज कहा है कि धन भी कोई ऐसा व्यर्थ नहीं गंवाना है। बीके का जो धन है बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि अच्छे कार्य में लगाना धन को, जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो, अनेक आत्माओं को ज्ञान मिले और अनेक आत्माओं को उसमें आगे बढ़े। तो इसमें धन भी अपना लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो पढ़ाई के साथ साथ पवित्र भी जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, बाबा बोलता है। और पतितों को दान नहीं करना है, माना जो ऐसा हम दान करें और उससे वो गलत काम करे, शराब पिए, बीड़ी पिए, किसी का माना जिससे किसी को दुख पहुंचा उस धन से, तो ऐसा धन अगर हम देते तो कुछ हिस्सा हमारे ऊपर भी उसका पाप चढ़ जाता है। इसलिए पात्र देख के दान करने के लिए बाबा ने हमेशा कहा गया है। तो ज्ञान धन भी पात्र को देख के देना है। ज्ञान धन की भी यही बात है, वो एक स्थूल धन और ज्ञान धन दोनों की बाबा ने समझाने दी है बच्चे, ज्ञान धन भी कहाँ देना है और स्थूल धन भी कहाँ देना है। तो ये सब बाबा की सावधानी थी। आज बहुत अच्छी धारणा वाली मुरली बाबा ने चलाई थी, और जिससे अपने मंथन करके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिली है आज ज्ञान की। तो आज का वरदान है पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भाव। जी, मर्जीवा का अर्थ होता है जी, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मर जाता है अर्थात शरीर छोड़ देता है जी, और जा करके दूसरे घर में जन्म लेता है, तो उसके मित्र संबंधी, घर, माँ बाप जी, सब बदल जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार ये हमारा मर्जीवा जन्म है। शूद्र से हम अभी ब्राह्मण जन्म में आ गए हैं, जी, अभी ब्राह्मण बन गए हैं। तो बाबा ने उसी को कहा है, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, बिल्कुल ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों से स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति को मर गया और फिर आ जाता है तो कहते हैं भूत आ गया। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार का संस्कार कर दिया और संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत है।
इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। बिल्कुल बाबा ने कहा देखो, वर्णन करना माना आह्वान करना होगा ना। वर्णन करोगे, महिमा करोगे, उसको चाय पानी पिलाओगे, सुना, और उसका आह्वान करो तो आएगा ही, तो भूत भी आ जाएगा फिर, सुना। इसलिए भूत को तो भगाना होता है, आह्वान थोड़ी करना होता है इसका। तो आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है पाल भाई, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग, ये तो बहुत सहज बात बाबा ने कहा है। कर्म भोग, किसी को बीमारी होती है, किसी में धन हानि होती है, जन हानि होती है, तो उसका लोग एक दूसरे को बताते हैं, सुनाते हैं। तो बाबा ने उसी को कहा, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय उसका वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से फिर सामने वाले की भी अवस्था में फर्क पड़ेगा, अपना भी बढ़ता जाएगा, राही का पहाड़ बनता जाएगा। उससे अच्छा कर्म योग, आज कर्म करते हुए मैं कैसे योग में रहा, खाना कर्म योगी बन के खाया, खाना बनाते समय मैं कर्म योगी बन के बनाया, बाथरूम में कर्म योगी बन के रहा, कपड़ा पहनते समय कर्म योगी बन के रहा, चलते फिरते क्या मैं आत्मा चल के जा रही हूँ, बाबा का मुरली सुनने जा रहा हूँ, इस तरह कर्म योग में रहा। चलने का कर्म किया उस समय क्या मैं कर्म योग में रहा। तो इस तरह से जो उसका वर्णन करो। हाँ, तो ये जो कर्म हम हर कदम में कर्म कर रहे हैं। जैसे मैं मोटरसाइकिल चला के आया तो बाबा की याद में क्या मैं चला के आया, माना कर्म करते स्थिति कैसी रही उसका वर्णन करना है। बाबा ने कहा कर्म भोग का वर्णन नहीं करो, कर्म योग का वर्णन करो। बहुत अच्छा, इस तरह से बाबा ने। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।